अगर आप भी एक रेलवे कर्मचारी हैं और आप अपना HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो साथियों आज का वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जो तकनीकी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है प्रत्येक कर्मचारी, जो कर्मचारी HRMS के नए मॉड्यूल उदित के द्वारा ट्रांसफ़र लगा रहे हैं, जिसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके लिए रेलवे बोर्ड को आधिकारिक रूप से मामला को उठाया गया है। तो साथियों, लेकिन सवाल ये है कि आखिर समस्या क्या है? क्या HRMS में आ रही दिक्कतें सही हो पाएगी? क्या सभी को घर जाने का जो सपना है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के द्वारा वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये साथियों तमाम सारे आपके मुद्दे हैं जो कि लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसके समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हमें ये वीडियो लेके आना पड़ा। तो साथियों ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि साथियों एक एक पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सच में सही हो सकता है ये तकनीकी प्रॉब्लम। और साथियों इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि जो RVE नंबर 8/2019 का क्या मामला है, इसको नए HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र से क्यों जोड़ने की दबाव दिया जा रहा है। साथियों वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो HRMS में तकनीकी खराबी आ रहा था म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के बाद, तो साथियों आपके जब लगाने जाते थे तो एक एरर लिख के आता था, जिसके चलते साथियों आपका ट्रांसफ़र फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा था, जिसके लिए साथियों HRMS, क्रिस्को, AIRF इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा जो यूनियन की जो मान्यता प्राप्त संगठन है उनके द्वारा रेलवे बोर्ड को एक आवेदन लिखा गया है, वो ये तकनीकी खराबी को सुधार करने के लिए। तो साथियों मैं उस लेटर के जरिए आपको बताऊंगा कि वो लेटर में क्या क्या बताया गया है और क्या है। तो साथियों चलिए मैं लेके चलता हूं उस यूनियन का जो लेटर है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, गूगल ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि आखिर उसमें मुद्दा क्या है और क्या ये संभव हो पाएगा, हम लोग को जो घर जाने का सपना है वो साकार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं जो लेटर है उसके जरिए मैं लेके आ चुका हूँ। और साथियों आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले एक और कल मैं पिछले वीडियो डाले थे यही कैडर प्रॉब्लम के लेके, तो उसको भी जरूर देखें, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए साथियों AIRF का पत्र संख्या AIRF/ 567 दिनांक 9/6/2026 और 19/6/2026 ये रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा गया था साथियों, जो उसका संदर्भ में दिया गया है। साथियों कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एक बार फिर आपका ध्यान HRMS ट्रांसफ़र मॉड्यूल में बनी हुई गंभीर तकनीकी की ओर आकर्षित करना चाहता है, जो इंटर रेलवे, इंटर डिविजनल और म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहने वाले कर्मचारियों पर बुरा असर डाल रही है। देखो साथियों इसने लिखा है कि जो HRMS की म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, जिसमें किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आ रही है। कहा गया साथियों कि ऊपर दिए गए संदर्भ 2 में AIRF की पहले से संदेशों के बावजूद यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। इसके लिए साथियों कहा गया है कि जो मैंने इस परेशानी के लिए पहले भी आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक इसको सुलझाया नहीं गया है, जिससे साथियों अलग अलग जोनल रेलवे कर्मचारियों के जुड़ी यूनियनों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही है। लाजमी है कि वो शिकायत मिल रही है। बताया गया है कि जो 16/5/2026 को सिस्टम अपडेट होने से पहले HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र मॉड्यूल ठीक से काम कर रहा था। जो साथियों जो 16/5/2026 है, उससे पहले जो पुराने HRMS की जो म्यूचुअल के लिए
फाइल लगाने का जो मॉड्यूल था उसमें सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही 16/5/2026 को नए मॉड्यूल आए हैं उसमें गड़बड़ियां आ रही है। और साथियों इसमें यह भी बताया गया है कि रेलवे बोर्ड की RBE नंबर 8/2019 की पॉलिसी का गाइडलाइंस को पूरी तरीके से अनुरूप था। हालांकि ऑडिट इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर IIMT के तहत मॉड्यूल पर जाने के बाद सिस्टम दोनों आवेदकों के खिलाफ एक जैसी कैडर ID की मांग करने लगा है। यह उन आवेदकों को आप खारिज कर रहा है जिनके ये मैसेज आते हैं। मैसेज आता है अप्लाइड ID आर डिफरेंट म्यूचुअल ट्रांसफर ओनली मेड विद इन सेम डिग्नेशन कैडर ओनली। देखिए साथियों, यही एक मुद्दा है कि जैसे ही आप लगाने जाते हैं तो पहले जो आपको बताए थे कि अब पहले मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूं कि जो RBE एक्ट 2019 है वो क्या है, क्योंकि साथियों मैं इसमें पहले भी कई बार बता चुका हूं। साथियों ये जो RBE एक्ट 2019 है वो रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग्स जितने भी इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है, वो इस लेटर में जारी किया गया है कि कौन किसके साथ म्यूचुअल ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं। तो साथियों उसमें था कि लेवल 1 कर्मचारी कोई भी कैडर के साथ किसी भी डिपार्टमेंट के साथ म्यूचुअल ले सकते हैं। जैसा कि पिछले जो म्यूचुअल ट्रांसफर मॉड्यूल था उसमें ये पालन हो रहा था, लेकिन नया जो 16/5/2026 में के बाद से जो आया है नया ऑडिट ट्रांसफर, उसमें साथियों यही जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं तो सेम लिखता है अप्लाइड आर डिफरेंट म्यूचुअल ट्रांसफर ओनली मेड विद इन सेम डिग्नेशन कैडर ओनली, जो कि साथियों ये RBE एक्ट 2019 के नियमों को पालन नहीं कर रहा है। साथियों ये कह रहा है कि यह बताना जरूरी है कि असल में अलग अलग डिवीजनों, वर्कशॉपों, प्रोडक्ट्स यूनिट और जोनल रेलवे में कैडर ID अक्सर अलग अलग होती है। भले ही कर्मचारी एक ही पद पर हो, एक ही विभाग में हो और एक ही पे लेवल पर काम कर रहे हैं, नतीजन है कि कर्मचारी जो RBE एक्ट 2019 के तहत बताई गई सभी योग्यताओं को पूरा करता है वो म्यूचुअल ट्रांसफर का आवेदन जमा या प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहा गया साथियों कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स यूनिट होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, उसके जो कैडर ID अलग होते हैं जबकि डिपार्टमेंट सेम होते हैं, जिसके वजह से होने के बावजूद भी जो एम्प्लॉय हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं लगा रहे हैं। और इसमें जो है RBE एक्ट 2019 का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही आप आवेदन को मैनुअल रूप से जमा करने का अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि सारे सिस्टम तो ऑनलाइन हो गए ट्रांसफर के, तो आप ऑफलाइन भी नहीं लगा सकते मैनुअल रूप से। बात कह रहा है कि HRMS मॉड्यूल में अभी जो वेंटिलेशन लॉजिक शामिल किया गया है वह ना तो म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी की भावना और उद्देश्य के अनुरूप है और ना ही रेलवे बोर्ड द्वारा तय किए गए मुख्य योग्यता मानदंडों के मुताबिक है। कहा गया साथियों ये AIRF के द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफर क्रिस को एक मतलब दुख जाहिर किया गया है कि जो यह ट्रांसफर की पॉलिसी है वो भावना से भी नहीं सही है और ना ही रेलवे बोर्ड के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार से ये सही है। हालांकि AIRF भारतीय रेलवे में चल रहे डिजिटल बदलाव और आधुनिकीकरण की कोशिशों को पूरी तरह से सराहना और समर्थन किया है। ये AIRF कह रहा है कि जो आपने म्यूचुअल ट्रांसफर या जितने भी ट्रांसफर की चीजें हैं उसे अगर आप ऑनलाइन कर दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथियों कुछ जो कमियां हैं उसको सुधार किया जाए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और साथियों कहा गया है कि जिससे कर्मचारियों को भला हो सके और जो बैक डेट में जो गड़बड़ियां आ रहा है उसे रुकावटें आ रहा है उसको सुधारा जाए। गंभीर चिंता की बात है कि काफी समय बीत चुका फिर भी यह मामला अभी सुलझा नहीं है। जैसा कि साथियों मैं एक और वीडियो बनाए थे कुछ समय पहले, उसमें भी मैं अपने वीडियो के जरिए भी बोले थे कि मैं HRMS क्रिस को ये मैसेज पहुंचाने का काम करूंगा कि जो भी ये समस्याएं आ रही है उस पर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए, सही निर्णय लिया जाए। अभी सुलझा नहीं, इसलिए फेडरेशन के तरफ से कई रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं जो प्रभावित कर्मचारियों में फैली मुश्किलें और नाराजगी को दिखाता है। इस मामले के समय तक पेंडिंग समय में ऐसी परेशानी हो रही है जिससे बचा जा सकता है और रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव को तुरंत दखल देना चाहिए। कहा गया साथियों कि जो
चिंता व्यक्त की जा रही है कर्मचारियों के द्वारा। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्रिस की टीम और एचआरएमएस की जो टीम है उसको इस पे दखल देना चाहिए और मतलब इस पे संज्ञान में लेके इसको जांच का विषय है, तकनीकी खराबियां हैं उसे जांच किया जा सके कहा गया। इसीलिए रेलवे एआईआरएफ की बार बार दिल से रिक्वेस्ट है कि क्रिस और रेलवे बोर्ड से संबंधित डायरेक्टर से सलाह करके इस मामले की टॉप प्रायोरिटी पर जांच की जाए और आरबीई नंबर 8/2019 के नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए एचआरएमएस म्यूचुअल ट्रांसफर मॉड्यूल जारी में बदलाव किया जाए। इसके लिए रिजनेशन डिपार्टमेंट असली पोस्ट और पे लेवल आधारित एप्लीकेशन को वेंटिलेट किया जाए। रेलवे डिवीजन प्रोडक्ट यूनिट और वर्कशॉप में बराबर कैडर आईडी के सही तरीके से मैप किया जा सकता है और मौजूदा टेक्निकल रुकावटों को खत्म किया जा सकता है जो एलिजिबल कर्मचारी को म्यूचुअल ट्रांसफर स्कीम का फायदा उठाने से रोक रही है। साथियों, इसमें कहा गया है कि एआईआरएफ की टीम दिल से आग्रह कर रही है क्रिस की टीम और जो रेलवे के संबंधित अधिकारी हैं उनसे कहा जा रहा है कि जो ये समस्या आ रही है उसको जल्द से जल्द जांच किया जाए और इस पे कड़ा से एक्शन लेकर टॉप प्रायोरिटी में रख के इसको ठीक किया जाए ताकि जो भी इच्छुक कर्मचारी हैं जो सही तरीके से पाए जाते हैं वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकें और जो उनकी रुकावटें हैं उसको दूर करने की कोशिश किया जाए। जो स्कीम का लाभ है उसे सभी को मिले और एआईआरएफ को पूरी उम्मीद है, ये भी कह रहा है कि एआईआरएफ को पूरी उम्मीद है कि इस मामले पर आपका पर्सनल ध्यान जाएगा और सिस्टम को ठीक करने के लिए जल्द से जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि प्रभावित रेलवे कर्मचारी को असली शिकायत का बिना किसी देरी किए समाधान हो सकता है। और साथियों, इसमें जो है कि ये कह रहा है कि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे जो विनती है एआईआरएफ और जितने भी रेलवे कर्मचारी की जो विनती है कि इसको तकनीकी जो सिस्टम में खराबियां चल रही है, अपडेट्स चल रही है, उसको सुधार किया जाए। क्योंकि साथियों, इससे पहले जब ऑडिट आई थी तो उसमें साथियों जो एचआरएमएस ऑन रिक्वेस्ट का जो एक जोन के अंदर में डिवीजन चेंज के लगाया जाता था, जबकि साथियों उसमें भी 5 साल की वैलिडिटी कर दिया गया था, लेकिन उसको जल्द ही रिकवर कर लिया गया। तो उसी तरीके से साथियों इस पे भी हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लेटर दे देने से ठीक हो गया? नहीं, ये बताया गया है, अनुरोध किया गया है, इस पे जांच की विषय होगी। क्रिस की टीम रेलवे अधिकारी के द्वारा जो भी है उसको देखेंगे कि क्या कमियां है, क्या फॉल्ट है, उसके बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा। ये लेटर के माध्यम से ये नहीं समझें कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से जो टेक्निकल फॉल्ट था वो ठीक हो गया। ये गलती कभी नहीं करे, ना ही मैं इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि वो ठीक हो गया है। रिक्वेस्ट भेजा गया है, आवेदन किया गया है ताकि इसको ऊपर कार्य किया जा सके और उसको संज्ञान में लिया जा सके। और साथियों, जैसे ही ठीक होगा तो सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल सनराइज रेल अपडेट में आपको मिल जाएगा और मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही जो समस्याएं हैं उसको टेक्निकल फॉल्ट है उसे दूर किया जाएगा। तो साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ये परेशानी आ रही है और आप कहां से कहां म्यूचुअल ट्रांसफर लगा रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं एक और अपडेट भरे वीडियो के साथ, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।